यार मीन्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन अनमित्र के साथ। आज मैं आपको आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जो कि जेके को अपने रूम में ले जाकर उसे साफ साफ ये कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और ना ही हमारी शादी का कोई मतलब है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जेके भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगले ही पल ते की किस वो बहुत ज़्यादा ही उसे तोड़ देती है कि ते उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसके करीब आना चाहता है। और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि उसे अच्छा नहीं लगता है, वो जब ते ने उसे पहली बार किस किया था उस मोमेंट को याद करके शायद फील करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जेके के पास जब भी ते आता है तो वो उसे नहीं रोकती है, उल्टा वो शायद फील करने लगती है। शायद से जेके को ते से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे नहीं बताना चाहती है। और यही बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होती है। यहाँ पर दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दादी का फ़ोन आता है ते को और वो कहती है कि जल्दी से मेरी बहू को लेकर आओ। और ते जो कि जेके से कहता है तुम रेडी हो जाओ, हमें अब किम पैलेस जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तभी ते वहाँ पर एंटर करता है। ते के साथ जेके भी होती है तो दादी उसे रोक देती है और कहती है रुक जाओ वहीं। तब वो अपनी छोटी बहू से आरती की थाली मंगाती हैं और उसकी आरती उतारती हैं, क्योंकि वो जेके को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है। और तो और इसी तरीके से सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए मॉम को जेके बिल्कुल पसंद नहीं होती, और तो और जो उनकी देखिए जो चाची होती है उसे भी नहीं पसंद होती है, ना ही उसके अंकल को। यहाँ पर दो लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जेके को अपनी हवस भरी निगाहों से देखते हैं और वो जेके को देखकर अपने होठों को लीक करते हैं और कहते हैं कि इसे तो शकना पड़ेगा। तो उसके बगल में एक लड़का होता है, वो कहता है भाई तू सही कह रहा है, कितनी प्यारी है, कितनी हॉट भी। और इस तरीके से अब यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बहुत ही प्यारी प्यारी सी देखी सिस्टर्स होती हैं, एक जो कि 18+ होती है और एक छोटी होती है अभी जो तुतला के बात करती है। वो दोनों ही आकर अपनी भाभी को खूब कस के गले लगाती और कहती है कि भाभी अब आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही प्यारी हैं। रोशनी जो कि सबसे छोटी होती है वो कहती है कि कितनी प्यारी भाभी हैं और मुझे भाभी बहुत ज़्यादा पसंद आई, थैंक यू ब्रो। ते को इस तरीके से बोलकर वो स्माइल करती है। ते भी उसे कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में चला जाता है। जेके ते का बिहेवियर नोटिस करती है और वो भी बहुत ज़्यादा शांति से वहाँ फैमिली के साथ बैठी रहती है। तभी जो जेके की हेटर्स होते हैं, जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते, वो कहते हैं कि तुम मुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं पसंद हो और मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ते की मॉम और उसकी चाची दोनों ही कहते हैं। तो फिर ते की चाची कहती हैं ये दीदी ये कौन सी कबार को आप उठा लाई हैं, इसे तो कुछ भी नहीं पता होगा और ये हमारे पैसों के लिए आई होगी। तभी दादी सबको शांत करा के कहती है खबरदार जो मेरी बहू से कोई भी कुछ भी बोला तो शादी कैसे भी हुई हो पर शादी हुई है और ये हमारे घर की बहू है और इतनी प्यारी बच्ची को तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं सुना सकता। देखिए दादा भी कहते हैं कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा मेरी बहू को। और यहाँ पर सभी शांति से बैठे रहते हैं। तभी रोशनी और माही आते हैं और दादी कहती है कि तुम लोग इसके रूम में छोड़ दो और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से लेके जाना, देखना तुम्हारी भाभी को चोट ना लगे। यह रूम पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, फूल से बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाती है।
और उसे ते की किसी याद आने लगती है। लेकिन अगले ही पल ते को देखकर वो अपना सारा मूड चेंज करती है। ते जो कि उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये सब मत सोचना कि आज हमारी सुहाग रात होगी। फर्स्ट नाइट तो मुझे तुम्हारे साथ कभी मनाना ही नहीं है, और याद रखना तुम मेरी बीवी नहीं हो। तेग की बात सुनकर जेके कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, तो मुझे बार बार ये मत याद दिलाइए कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, और इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी भी शादी जिस तरीके से ज़बरदस्ती हुई है वैसे मेरी भी हुई है। मुझे भी किसी ने भी नहीं पूछा था कि तुम्हें किम तेहन से शादी करनी है या फिर नहीं। और तो और जब मेरी शादी गगन से हो रही थी फिर भी मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। तो फिर जब मेरी मर्ज़ी का ही नहीं है और मुझे तो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके पीछे पागल हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए। यहाँ पर ते को ये बात लग जाती है, क्योंकि शेखे ने उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। ते जो कि उसे नहीं पता कि शायद वो ते को शेखे को पसंद करता है, लेकिन उसकी बातों से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और ते कहता है ठीक है, और याद रखना तुम मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगी। और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में शेखी वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही जल्दी फ्रेश होकर वापस आती है तो देखती है ते जो कि पूरा रूम उसने तहस नहस कर दिया होता है और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उस रूम को ख़राब कर दिया होता है। साथ गुस्से में होता है। जेकी अब एक लंबी सांस छोड़कर सारा रूम क्लीन करती है और फिर जाकर सोफे पे सो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। यहाँ पर जब जेकी सो जाती है ते रूम में आता है और देखता है कि वो ज़मीन पे सो रही है। ते कहता है कि ये बीमार हो जाएगी, ये ज़मीन पे कैसे सो सकती है, और वो उसे लाकर बेड पर सुलाता है और ख़ुद भी सो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डे शेखी जो कि ते को कस के टाइटली पकड़ के हक कर कर सो रही होती है। ते जो कि कुछ नहीं बोलता है, वो धीरे से उसके पास से उठ के चला जाता है और फ्रेश हो जाता है। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए और लाइक भी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़।